नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र समाप्त हो गया। इसके साथ ही ये छठी विधानसभा का पहला सत्र भी था। स्पीकर का चयन हुआ, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई, अनुपूरक बजट पेश किया गया और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई। विपक्ष पर हावी दिखा सत्ता पक्ष। जीत का एक बड़ी जीत का असर भी दिखाई दिया। इसके बावजूद कई विधायक अपनी पहचान कायम रखने में कामयाब रहे, तो कुछ नए विधायकों ने भी अपनी धमक दिखलाई। दिखाते हैं पहले एक रिपोर्ट। झारखंड में संपन्न हुए लोकतंत्र के महापर्व के बाद विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र का समापन हुआ। सत्र में 21 विधानसभाओं से विधायक जनता का जनादेश लेकर पहुंचे, जिनमें से 20 नवनिर्वाचित विधायकों ने पहली बार लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में शपथ ली और अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया। सत्र के दौरान अपने अपार बहुमत को लेकर सत्तासीन जेएमएम और कांग्रेस विपक्ष पर हावी दिखा। वहीं विपक्ष भी खुद को समेटने की कोशिश के बावजूद बिखरा हुआ सा दिखा। सत्र के पहले दिन जहां विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ, वहीं सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष की ओर से रविंद्रनाथ महतो को दोबारा स्पीकर चुन लिया गया। सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण के साथ अनुपूरक बजट पेश किया गया और चौथे तथा अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष विपक्ष के विधायकों ने अपनी बातें रखी। लेकिन इस दरमियान छठी विधानसभा की आगाज की तस्वीर सामने आ गई। कुछ नए विधायक सुर्खियों में रहे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ चेहरे अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहे। जेल कैंप के जयराम महतो की धमक दिखी और नंगे पांव विधानसभा पहुंच चौखट पर शीश नवाने की वायरल हुई तस्वीरों ने जयराम महतो को चर्चा में ला दिया। उसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू भी उनकी विरासत को संभालते सदन पहुंची और अपनी मुखरता और मुद्दों की समझ से दूसरों को प्रभावित भी किया। सदन में 12 महिला विधायकों की मौजूदगी ने आधी आबादी की भागीदारी को दर्शाया। वहीं बीजेपी से पहली बार सदन पहुंची झरिया विधायक रागिनी सिंह और जमुआ विधायक मंजू देवी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आजसू के एकमात्र विधायक मांडू से चुनकर आए निर्मल महतो और तिवारी महतो भी अपने जयराम महतो पर निशाना साधते बयानों को लेकर चर्चा में रहे। तो जन मुद्दों, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी या फिर बालू की बढ़ती कीमतें, दोनों को लेकर सदन के अंदर और बाहर मुखर दिखे। सदन में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालने वाले भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह और विरंची नारायण जैसे चेहरों का ना होना बीजेपी के खेमे को कमजोर करता दिखा। सत्र के दौरान ही जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से अपने अपने विधायक दल के नेताओं के नाम की घोषणा कर दी गई। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस बार भी कंफ्यूजन में दिखी। सदन के नेता हेमंत सोरेन को जब भी मौका मिला तो बीजेपी पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। सदन में कुछ पुराने चेहरों में सरयू राय फिर गंभीरता के साथ मुद्दों पर बात करते अपनी पुरानी शैली में दिखे। वहीं जेएमएम छोड़कर बीजेपी के खेमे में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहले सरकार को काम करने के लिए वक्त देने के मूड में दिखे। फिलहाल छठी विधानसभा का आगाज शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और ऐसा लगा कि इस बार हो हंगामे से इतर गंभीरता पूर्वक जन मुद्दों पर चर्चा होगी और व्यर्थ के हंगामे और अहम की लड़ाई की बजाय सदन के घंटे मिनटों का सदुपयोग जनता के लिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाइस्कोप, रांची।